हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका राहुल चौधरी एक नए चैनल के साथ आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसे कि सब टाइटल और चैनल के नाम से आपको पता चल चुका है कि आज हम स्टेनो सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो स्टेनो सिखाने से पहले मैं आपको कुछ इसके तौर तरीके और इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। स्टेनो लैंग्वेज, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि स्टेनो लैंग्वेज है क्या। देखने से कुछ लोगों को ये लगता है कि ये उर्दू टाइप की कुछ लैंग्वेज है। नहीं, दरअसल क्या है कि ये एक शॉर्ट लैंग्वेज होती है। हमारी जितनी स्पीड होती है बोलने की, उतनी स्पीड में हम जाहिर सी बात है कि लिख नहीं सकते हैं अगर हम हिंदी और इंग्लिश का उपयोग करते हैं। तो ऐसी जल्दी से जल्दी जो हम बोलते हैं उसे लिखने के लिए क्या है कि कुछ कोडिंग वर्डों का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम कुछ भी अगर हम डैश या कॉमे का यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ पूरा का पूरा एक वर्ड भी हो जाता है और या पूरा का पूरा एक सेंटेंस भी हो जाता है। तो उस कोडिंग लैंग्वेज से क्या होता है कि आप तेज लिख सकते हैं, जिसमें इसकी स्पीड 80 शब्द या 100 शब्द पर मिनट तक हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, इतनी स्पीड में हम जब बोल रहे हैं तो उसे लिखने के लिए जो ये लैंग्वेज यूज किया जाता है उसे बोला जाता है स्टेनो। इसे हम शॉर्ट हैंड लैंग्वेज भी बोलते हैं कई जगह पर, और हिंदी में हम इसे आशुलिपिक लैंग्वेज कहते हैं। तो अब इसका यूज कहाँ है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि बहुत सारी बिजनेस मीटिंग या फिर बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं, क्रिकेटरों के इंटरव्यू होते हैं या मॉडल्स के इंटरव्यू होते हैं। वहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर्स भाई होते हैं वो सभी बैठे होते हैं, एक छोटी सी किताब होती है और पेन पेंसिल होती है, और इंटरव्यू को वो क्या करते हैं कि जैसे वो जो सामने बोल रहा होता है पर्सन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में, तो सामने से वो उसे क्या है कि वो जल्दी जल्दी नोट करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं तो वो उतनी स्पीड में नहीं लिख सकता, वो नामुमकिन है। तो और ना तो वो सामने वाले बैठे मॉडल से ये कह सकता है कि सर आप दोबारा से बोल दीजिए, मैंने नोट नहीं करा है। तो जाहिर सी बात है उसमें इंसल्ट हो सकती है उस चैनल की। तो ऐसे में क्या है कि वो शॉर्ट हैंड कोडिंग लैंग्वेज में लिखता है। इसका हमारा बेनिफिट ये होता है कि जो उसने कोडिंग लैंग्वेज यूज करा है वो सिर्फ वो ही पढ़ सकता है जिस स्टेनो ने उसे लिखा है, अदर पर्सन नहीं पढ़ सकता है। तो इसके बाद वो अपने ऑफिस में जाता है, वो दोबारा से वो उसे ट्रांसलेट कर लेता है अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पर या अपनी पेंसिल के द्वारा। तो यहाँ पर आपने इसका यूज मोटे मोटे अर्थों में समझ में आ गया कि हमने जल्दी से लिखने के लिए कोडिंग लैंग्वेज का यूज किया और जल्दी से उसे लिखने के बाद अपने घर जाकर या ऑफिस में जाकर उसे दोबारा से ट्रांसलेट करके टाइप करके हिंदी या इंग्लिश में वही मैटर दोबारा से कन्वर्ट कर दिया। हमारा इससे फायदा क्या हुआ कि 80 या 100 वर्ड पर स्पीड में बोले गए वर्ड हमने जल्दी से जल्दी नोट कर लिए। अच्छा, इसके एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल समझ में आया स्टेनो के लैंग्वेज का यूज। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कोर्ट रूम वगैरह देखे होंगे जहाँ पर हमारे माननीय जो जज होते हैं जो जजमेंट सुनाते हैं किसी भी केस में। अब जाहिर सी बात है वहाँ पर एक स्टेनो बैठा होता है। अब जो जज सुना रहा है जजमेंट, अब उसे जल्दी से जल्दी लिखने के लिए क्या करा जाता है कि स्टेनो का यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पर्सनल उनका एक स्टेनो होता है, वो जल्दी से जल्दी जजमेंट लिख देता है और बाद में जाके अपने ऑफिस में उसे ट्रांसलेट कर लेता है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। अच्छा, अब इससे हमारा बेनिफिट क्या है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th के बाद वो आशा करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्योंकि भारतीय समाज में गवर्नमेंट जॉब को बहुत ही बेनिफिट होता है। अच्छा, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए वो तैयारी करता है, वो जाहिर सी बात है या तो सेना की भर्ती मारता है या फिर एनी अदर रेलवे वगैरह की, किसी भी एसएससी वगैरह की तैयारी करता है। अपनी तैयारी करने के साथ अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब जब बढ़ रही है जनसंख्या तो हमारा कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मगर अब हमें ज़रूरी यह है कि हम स्मार्ट वर्क भी साथ के साथ करें। ये लैंग्वेज क्या है कि जो ये मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ स्टेनो की, गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में एक स्टेनो की जरूरत होती है। एक स्टेनो का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही, हर ऑफिस में एक अधिकारी के साथ एक स्टेनो की जरूरत होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट के हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में स्टेनो की भर्ती अलग से निकलती है, चाहे वो सेना हो, बीएसएफ हो, रेलवे हो, एसएससी हो या
आपका क्या बोलते हैं नेवी हो या फिर कोई भी एनी अदर जो आप सोच सकते हैं, वहां पर स्टेनो की भर्ती निकलती है। अच्छा, इससे क्या है कि आप ये 12th बेस पर और ग्रेजुएट बेस पर होता है। ग्रेजुएशन आज की डेट में हर स्टूडेंट करके रखता है और वो भर्ती फिर उसके हिसाब से ही मारता है। अच्छा, उसकी जो सबसे पहली आशा ये होती है कि वो बी ग्रेड या सी ग्रेड की कहीं ना कहीं भर्ती मारे। तो इसमें सी ग्रेड बी ग्रेड तक की स्टेनो की भर्ती निकलती है स्पीड के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसमें क्या है कि स्पेशलाइज्ड क्या है कि जो बंदा स्टेनो की भर्ती मारता है किसी भी पोस्ट में, एसएससी की सपोज दैट तैयारी करता है, वो स्टेनो की भर्ती मारता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका रिटर्न एग्जाम होने के बाद एक टेस्ट और होता है जिसे बोला जाता है स्टेनो का। अब जाहिर सी बात है, जिस बंदे को आप स्टेनो आती है उसके लिए वो भर्ती कामयाब है, नहीं तो जो चाहे वो कितना भी अच्छा मेरिट ये रिटर्न अच्छा पास कर ले, उसके लिए वो स्टेनो की भर्ती बिल्कुल बेकार है। क्योंकि जब तक वो स्टेनो टेस्ट पार नहीं करेगा तो उसे वो कहीं ना कहीं उसे वो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपको मैंने बताया कि आधा कंपटीशन तो यहाँ खत्म हो गया। अच्छा, इसके बाद अब स्टेनो का टेस्ट करना हम कह सकते हैं कि जो तैयारी करता है उसके लिए इजी हो, जो तैयारी नहीं करता उसके लिए नामुमकिन जैसी चीज है। क्योंकि स्टेनो का सिर्फ आना, मैंने आपको जितना वर्बली बता दिया वो चीज आना और उस या स्टेनो के वर्ड बना लेना, स्टेनो वो मायने नहीं रखते। स्टेनो में सबसे ज्यादा मायने रखता है उसकी स्पीड, आपकी 100 वर्ड पर मिनट स्पीड या जो आपकी 120 वर्ड पर मिनट स्पीड है वो ही मायने रखती है। अब उसमें भी एक और प्लस पॉइंट है कि स्टेनो आपने क्या लिखी है अधिकारियों को उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कुछ भी लिखें, उन्हें सिर्फ वो मैटर चाहिए होता है जो उन्होंने बोला होता है। अच्छा, इसका टेस्ट किस तरीके से होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें टेस्ट कैसे होता है, जब आप स्टेनो करने जाएंगे तो वहां पर 10 मिनट की आपको डिक्टेशन दी जाएगी। 10 मिनट में आपको 1000 वर्ड पूरे के पूरे बोल दिए जाएंगे, जिस तरीके से मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। अभी मेरी स्पीड ज़्यादा है, लगभग 180 वर्ड पर मिनट होगी और मेरा बोलने का तरीका बिल्कुल अलग है। अच्छा, वहां पर आपको स्पीड इतनी ज़्यादा होगी और आपके सामने वो वर्ड बोल दिए जाएंगे। आपको अपनी एक नोटबुक होगी जो आपको वहीं से मिलेगी या फिर आप खुद ले जा सकते हैं, ठीक है। आप पेंसिल होगी, आप पेंसिल को तो आपको लेकर ही जाना पड़ेगा, आपको उसे लिखना होगा। आपने अपनी नोटबुक में वो वर्ड इस डिक्टेशन जल्दी से जल्दी लिख ली, फिर आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा इस डिक्टेशन को वापस ट्रांसलेट करने के लिए मैटर में। तो आप उसे आपको कंप्यूटर दे दिया जाएगा, आप कंप्यूटर में उसे टाइप करेंगे। पहले एक टाइम था जिसमें आपको पेंसिल से दोबारा से आप लिखकर दे सकते हैं। अब कंप्यूटर का जमाना है तो जाहिर सी बात है एक ऑफिशियल जॉब के लिए आपको टाइपिंग आना बहुत जरूरी होता है। अब आती है कि टाइपिंग किस में सीखे, हिंदी या इंग्लिश में। अब जाहिर सी बात है जो हिंदी में स्टेनो लिख रहा है वो हिंदी में टाइपिंग करेगा और जो इंग्लिश में लिख रहा है वो इंग्लिश में टाइपिंग करेगा। अब आप मुझसे पूछेंगे प्रेफर कौन सा करूँ कि मैं स्टेनो कौन सी सीखूं, कि सर मुझे तो इंग्लिश की टाइपिंग आती है, क्या मैं इंग्लिश की टाइपिंग मेरी अच्छी है, 100 की स्पीड है, ओ सॉरी 30 या 40 की स्पीड है, क्या मैं इंग्लिश की स्टेनो कर सकता हूँ? मैं कहूँगा कि पहले आप अपनी कैपेबिलिटी खुद देखें कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है और कितने फ्लुएंट तरीके से, अगर आपका कोई मैटर छूट भी जाता है, क्या आपका इतना आइडिया है कि यहाँ पर ये सेंटेंस बन सकता है या फिर आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपकी इतनी अच्छी इंग्लिश है तो मैं कहूँगा कि आप गारंटेड इंग्लिश में स्टेनो सीखें। नहीं तो अगर आपकी इंग्लिश में थोड़ी बहुत भी कमी है या आपका लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, यार इंग्लिश में आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो आप बिल्कुल मत सीखिए, आप हिंदी स्टेनो सीखिए। क्योंकि हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा और हमने बचपन से लेकर अब तक हिंदी ही सीखी है। उसमें अगर हमारा जैसा सेंटेंस है, मान लीजिए स्पीड में बोल गया कि वह फल खाता है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि आपका लिखते टाइम आपने खाता वर्ड छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है आपके सामने वर्ड सेंटेंस जो बन रहा है वो ये है कि वह फल है। अब जाहिर सी बात है फल है तो आपका आइडिया लग जाता है कि वह फल खाता ही होगा। तो इस तरीके से आप उसे हिंदी में थोड़ा इजी पड़ जाता है इंग्लिश के मुकाबले। बाकी आपकी इंग्लिश में आपको सीखना है या हिंदी में सीखना है वो आपकी चॉइस है। मैं आपको इसमें आपको एक
जो स्टेनो है वो इस तरीके से सिखाऊंगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कवर कर जाएगी, क्योंकि एक ही जो जिस राइटर की मैं सिखाने वाला हूँ, राइटर आपका कोई सी भी हो, या मैं राइटर को साइड में रखता हूँ, क्योंकि मैं जो आपको सिखाऊंगा शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट हैंड सिखाने वाला हूँ। मैं कोई किताबी पारंपरिक तरीके से जैसे लोग सिखाते आए हैं वैसे नहीं सिखाऊंगा कि हाँ कि आपकी स्टेनो आप ये है, आप ये करिए, नहीं, किताब के तरीके से नहीं। मैं आपको सिर्फ बोर्ड पे सिखाऊंगा। आपको अगर आप इस वीडियो को भी फॉलो करते हो तो आपको ये स्टेनो लैंग्वेज आ जाएगी, इसकी गारंटी मेरी है। मगर तरीके से प्रैक्टिस करना आपके लिए जरूरी है। आप ये सोचें, इसमें क्या है, पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि यार 1 महीने में 2 महीने में आ जाऊं, या फिर सर कोई ऐसा घोल के चूरन बना के दे दें कि हाँ मैं पी लूँ आ जाएगा, नहीं हो सकता भाई साहब। ये क्या है कि आपकी पेशेंस के ऊपर और आपकी तैयारी के ऊपर है। आपको इसमें रेगुलर ही तैयारी करनी है। मगर अगर आपने ये तैयारी कर ली और आपकी एक बार 100 की स्पीड होगी तो आपकी जिंदगी भर 100 की स्पीड ही रहेगी। कभी भी आप 10-15 दिन की प्रैक्टिस करने के बाद 100 की स्पीड निकाल सकते हैं, मगर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और हाँ, एक बार आ गई तो आपके अंदर एक ऐसा गुण होगा जो अदर कॉम्पिटिटर पर नहीं होगा शायद, और आप इन भर्तियों के लिए आप आसानी से होते हैं। इसमें प्लस पॉइंट यह है कि सभी ऑफिशियल जॉब मिलती हैं। आप किसी भी सेना वगैरह में भी चले जाएंगे तो ऑफिस में या अधिकारियों के साथ रहने का वर्क मिलता है। कोर्ट में आप किसी भी जज के स्टेनो बनते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में भी इसके लिए स्कोप खुले हुए हैं, क्योंकि आज की डेट में हर कंपनी अपना एक स्टेनो रख रहा है, जिसे टाइपिंग और दोनों चीज़ आती हैं, स्टेनो और टाइपिंग। अच्छा, और साथ के साथ यहाँ पर जो हमारे वकील साहब होते हैं, साथ के साथ साथी वकील होते हैं, वो भी अपने एक स्टेनो को रखते हैं। अच्छी सैलरी देते हैं, 40 से 50 से 1 लाख तक उनकी सैलरी होती है। ऐसे ही आपका जो पैकेज मिलता है वो गवर्नमेंट में भी इसी तरीके का पैकेज मिलता है। तो स्टेनो को मैंने आपको बता दिया। पहले स्टेनो क्या है, स्टेनो के साथ साथ, मगर देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए कि स्टेनो के साथ साथ आपको टाइपिंग का भी ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप सिर्फ स्टेनो सीख रहे हैं और टाइपिंग नहीं सीख रहे हैं तो बेकार है। टाइपिंग सीख रहे हैं और स्टेनो नहीं सीख रहे तो बेकार है। और अगर आप सिर्फ क्या है कि कंपटीशन एग्जाम, इसका स्टेनो का एग्जाम भर रहे हैं और आपको स्टेनो नहीं आती है तो भी आपके वहाँ पैसे वेस्टेज है, क्योंकि आपको जब स्टेनो आती ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप कैसे उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो स्टेनो के लिए सबसे पहले क्या, हाँ इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि थोड़ा इसका इजी हो जाता है। जो ये सेना वगैरह में निकलते हैं, BSF वगैरह, CRPF वगैरह में जो इसके रिटर्न एग्जाम होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं। आप कोई भी पास हो जाता है, मतलब 80% लोग इसमें पास कर दिए जाते हैं, मगर 99.9% लोग इसमें स्टेनो के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही सच्चाई बता दी है कि इसमें स्टेनो सिर्फ आना जरूरी नहीं है, स्पीड भी आना बहुत जरूरी है और आपको टाइपिंग आना भी जरूरी है। मगर एक बार आपने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपके लिए भर्ती मारना बहुत ही ईजी है। जैसे इसमें सबसे पहले क्या है, स्टेनो आपको डिक्टेशन दी जाएगी 10 मिनट की, ठीक है। फिर इसके बाद 1 घंटे के लिए आपको टाइपिंग करना होगा। टाइपिंग आपने कर दी, ठीक है। आपने बोले गए 1000 वर्ड, कितने, 1000 वर्ड, ठीक है। और कितने मिनट में बोले गए, भाग 10 मिनट में, तो बराबर 100, तो 100 वर्ड पर मिनट, ये आपके हो गए स्पीड, ठीक है। ये आपकी स्पीड है। आपने 1000 में से अगर मान लीजिए 960 वर्ड वापस ट्रांसलेट कर दिए, या कोटे लगकर अगर आप किसी SC या ST में आते हैं तो 900 वर्ड भी कर दिए, तो भी आपकी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। और बाकी आपके लिए, आप एक बार आपने जहाँ एक चीज़ का सिलेक्शन कर लिया तो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट का आप स्टेनो का एग्ज़ाम दे देंगे तो आपके लिए बेनिफिट होता रहेगा। मेरठ और दिल्ली के कुछ स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए खास ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इसे दोबारा से फॉलो करें और अपनी लॉकडाउन में जो तैयारी डैमेज होगी उसे दोबारा से फ्लुएंट तरीके से लेकर चलें और आगे बढ़ें। इसमें आपको वीडियो आती रहेंगी धीरे धीरे कि आपकी स्टेनो हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको वीडियो आएगी। आप प्रॉपर उसे भी अगर फॉलो करेंगे तो भी तैयारी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शॉर्ट तरीके से स्टेनो आगे बढ़ाऊंगा बस। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं इसमें हिंदी स्टेनो सिखाने वाला हूं क्योंकि हमारी जो यूपी में है वो ज़्यादातर हिंदी को फ़ायदा देते हैं क्योंकि उनकी हिंदी काफ़ी मजबूत है। तो पहले हिंदी से स्टार्ट करें। अगली वीडियो में आपको मैं किस बुक का यूज़ करना है और क्या नोटबुक होना चाहिए, क्या मटेरियल होना चाहिए आपके पास तैयारी करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में।